गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 3 के पेपर 3 के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे हम, और उसमें मीन के बारे में बात कर रहे थे। और सीरीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 तरह की होती हैं: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन कैसे ज्ञात किया जाता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होती है, आपको ध्यान है? पहले मैंने बता दिया था आपको कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, तो हम उसके छोटे छोटे से ग्रुप्स बना लेते हैं, क्लासेस बना लेते हैं, और उसके अनुसार हमारी टेबल थोड़ी छोटी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, और हम उससे कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में भी जब मीन ज्ञात करते हैं या माध्य ज्ञात करते हैं, तो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह ही 2 तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से देखिए, जब मीन ज्ञात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें मीन ज्ञात करना है तो उसमें हमें सबसे पहले मिड पॉइंट ज्ञात करना होता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले मिड पॉइंट ज्ञात करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, और मिड पॉइंट निकाल के हमारे पास एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज़ आ जाती है। जब हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास वेरिएबल होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, और उसके बाद फिर मीन कैलकुलेट किया जाता है जिस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज़ में ज्ञात करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से जब मीन ज्ञात करना होता है, तो मैंने आपको बताया था, मीन है x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन n। समीशन fx, f हमारी फ्रीक्वेंसी है, x वेरिएबल है, तो हर एक वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और उनका जब टोटल करते हैं तो वो समीशन fx आ जाता है। और n आपको पता है, इट डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ डाटा जो हमारे पास है, वेरिएबल है, या टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है। तो इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, ये एग्जाम्पल है जिसमें कि हमारे पास डाटा दिए हुए हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 50 स्टूडेंट्स हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको, और इससे कैलकुलेट निकालना है। जब मीन डायरेक्ट मेथड से निकालना है, देखिए मीन कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्लास, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, इनकी क्लास बन गई, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये हमारे पास क्लासेस आ गई। 10 के क्लास इंटरवल से बना ली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हमें दे रखे हैं 10, 12, 18, 15 और 5। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया क्या करना है, हमें मिड वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए, मार्क्स डिस्टेंस क्लासेस हैं, इसकी हमने मिड पॉइंट निकाला 0 और 10। मिड पॉइंट निकालने के लिए ये जो क्लास इंटरवल है उसको हम ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेकर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। मीन्स 0 + 10, 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इज 5। नेक्स्ट क्लास है 10 to 20, तो 10 + 20 इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, तो मिड पॉइंट 15 आ गया। इस तरीके से सारे मिड पॉइंट निकाल लेंगे। फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज की, हमें ऊपर दे रखी है फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 18, 15, 5। इन सबको ऐड करेंगे तो समीशन f आ जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये n आ गया, टोटल नंबर 60 हो गया। इन सबको हमने ऐड किया, और हमें क्या चाहिए, fx। तो fx निकालने के लिए ये जो है x, जो मिड पॉइंट निकाला ये x हो गया, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, 50, 15 इंटू 12, 180, 25 इंटू 18, 450। इस तरीके से fx की वैल्यू आ जाएंगी, और इन सारी fx की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वी विल गेट समीशन fx। इनका योग आ जाएगा fx का, ये हमारे पास आ गया 1430। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में इनको पुट करेंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए अभी आपको मैंने बताया था, ये फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन n या समीशन f। तो ये वैल्यूज इसमें रखेंगे हम। तो x बार इज इक्वल टू समीशन fx हमारे पास आया ये 1430।
1430 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर है 60, तो 1430 को 60 से डिवाइड करेंगे, सो वील गेट 23.83. सो द मीन इज 23.83. ये गलत लिखा है, 23.83 हमारे पास ये आ गया. तो इस तरीके से मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से. तो सिंपल है, जिस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज में निकाला था उसी तरीके से निकालना है. बस पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके fx निकाल लेंगे. अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड से. शॉर्टकट मेथड में भी वही मेथड है, मिड पॉइंट तो हमको निकालना ही है, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया है. और उसके बाद शॉर्टकट मेथड जैसे डिस्क्रीट सीरीज में किया था उसी तरीके से करना है. बस हमें एक अज्यूम्ड मीन लेना है, एक काल्पनिक माध्य लेना है, और उसके बाद डेविएशन या विचलन निकालना है अज्यूम्ड मीन से. डी जो हम निकालते हैं x माइनस ए. तो इसमें क्या स्टेप्स रहेंगे शॉर्टकट मेथड से? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मिड पॉइंट. सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर अज्यूम्ड मीन लेंगे. अज्यूम्ड मीन लेने के बाद हमें डेविएशन निकालना है अज्यूम्ड मीन से x माइनस ए करके. फिर ये जो डेविएशन की वैल्यू आई हमारे पास d, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम f से जो फ्रीक्वेंसी है. सो वील गेट एफ डी एक्स. अभी हमने किया था डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स किया था, इसमें क्योंकि डेविएशन निकालेंगे तो एफ डी एक्स हो जाएगा. और फिर वो फॉर्मूला हम लगाएंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन. तो x बार हो गया मीन, a इज अज्यूम्ड मीन, a अज्यूम्ड मीन या काल्पनिक माध्य है. समीशन एफ डी एक्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, f जो फ्रीक्वेंसी है उसको डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी एक्स आएगा. और उन सब का जब हम टोटल करेंगे तो समीशन एफ डी एक्स आ जाएगा. उसे डिवाइड करना है n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारे पास. ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है. ये वही क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्लास इंटरवल जो 50 स्टूडेंट्स का था उसके हमने ग्रुपिंग हुई, तो वही 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये 5 क्लासेस हमारे पास हैं 10-10 के क्लास इंटरवल से. सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला, वही मिड पॉइंट हमारे पास आ गया 5, 15, 25, 35 और 45. फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है 10, 12, 18, 15 और 5. टोटल नंबर n इज या समीशन f क्या है हमारे पास 60. अब हम डेविएशन निकालेंगे क्योंकि हमें अज्यूम्ड मीन लेना है. अज्यूम्ड मीन हम इसी में से लेंगे, बीच की वैल्यू हमने ले ली 25. अज्यूम्ड हम मानते हैं रफली कि कौन सा मीन इसका हो सकता है, रफली बीच की वैल्यू होती है, तो 25 अज्यूम्ड मीन ले लिया. डेविएशन निकालेंगे हम, तो वो निकलेगी डेविएशन डी x माइनस ए. पहले में x है 5 और a हमारा जो है वो 25, तो 5 माइनस 25 माइनस 20 आ गया. 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस ये 25 ये प्लस 10 आ गया, और 45 माइनस 25 20 आ गया. तो ये सारी डेविएशन की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब इस d की वैल्यू को, डेविएशन की वैल्यू को f या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आ गया हमारे पास, देखिए -20 मल्टीप्लाइड बाई 10 -200, -10 मल्टीप्लाइड बाई 12 -120, 18 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आ गया, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 150 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 100. तो ये सारी एफ डी एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. इन सबको हम ऐड कर लेंगे. ये सारी एफ डी एक्स की वैल्यू को हमने ऐड किया तो समीशन एफ डी एक्स आ जाएगा. तो प्लस की वैल्यू आई 250, माइनस की वैल्यू आई 320. तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आई वो -70. तो समीशन एफ डी एक्स हमारे पास आ गया -70. अब इस फॉर्मूला में रखेंगे. ये फॉर्मूला है x बार मीन निकालने के लिए इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन या समीशन f. सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, इन वैल्यूज़ को रखेंगे. x बार इज इक्वल टू a, अज्यूम मीन या कल्पित माध्य 25 लिया था हमने, 25 आ गया, प्लस समीशन एफ डी एक्स. समीशन एफ डी एक्स अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो आया था -70. तो समीशन एफ डी एक्स की वैल्यू हमने रख दी -70 डिवाइडेड बाय एन या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो है 60, वो 60 रख दिया. तो क्या हो गया ये 25 प्लस -70 डिवाइडेड बाय 60. -70 को जब 60 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास -1.17.
माइनस में आएगा, हमने इसको डिवाइड किया तो -1.17 आ गया। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो 25 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 25 प्लस है और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस में, -1.17। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस आएगा, तो 25 माइनस 1.17 हो गया ये। ठीक है, तो कैलकुलेट किया तो x बार इज इक्वल टू 23.83। तो मीन इसका आ गया 23.83। जब हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी यही वैल्यू थी, तो वैल्यू सेम रहेगी मीन की, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें। मीन, क्योंकि वो डाटा जो है सेम, उसका मीन सेम होगा। तो शॉर्टकट मेथड से या डायरेक्ट मेथड करने से मीन की वैल्यू सेम आएगी, करने का मेथड अलग है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी में हम मीन या माध्य ज्ञात कर सकते हैं।